जय श्री राम। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, आइए मत्स्या, हम विवाह विधि आरंभ करते हैं। और ये कहते हुए माँ के चरणों के पास रखी हुई काले पुष्पों की माला को उठाते हैं और एक माला कलिका को देते हैं और फिर दोनों माँ के सामने खड़े हो जाते हैं। कलिका मन ही मन खुश होकर सोचती है, बस अब कुछ ही समय में मेरा महाराज से विवाह हो जाएगा। और तभी महाराज विश्वजीत कलिका के गले में पुष्पमाला डालते हैं और फिर कलिका भी खुश होकर महाराज के गले में माला डालती है। और उसके बाद महाराज माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर उठाकर कलिका की मांग भरने लगते हैं। तो कलिका उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं महाराज, सिंदूर से नहीं। तब महाराज आश्चर्य से कलिका को देखते हैं और कलिका कहती है, महाराज, हमारे कुल में रक्त से मांग भरी जाती है, आप मेरी मांग अपने रक्त से भरिए। महाराज विश्वजीत आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या रक्त से? तब कलिका कहती है, हाँ महाराज, हमारे कुल का यही रिवाज है। महाराज कहते हैं, किंतु मत्स्या, माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर हमारे रक्त से अधिक पवित्र और मूल्यवान है। तब कलिका कहती है, महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु हमारे कुल का यही रिवाज है। तब महाराज विश्वजीत सोचते हैं, ये तो रक्त से मांग भरने को कह रही है, परंतु कुलगुरु ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रक्त से मांग नहीं भरना महाराज। यदि हमने अपने रक्त से इसकी मांग भरी तो सम्मोहन रक्षा कवच टूट जाएगा और हम इसके वश में हो जाएंगे। तब कलिका कहती है, क्या सोच रहे हैं महाराज, अपने रक्त से मेरी मांग भरकर विवाह विधि पूर्ण कीजिए। तब महाराज विश्वजीत हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपनी तलवार मयान से निकालते हैं और माँ पाताल भैरवी की प्रतिमा की तरफ देखते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं, माँ, अब आप ही कुछ मार्ग दिखाओ, इस संकट से आप ही बाहर निकालो। और ये कहते हुए अपने अंगूठे पर तलवार से घाव देने लगते हैं। तभी उनके अंगूठे पर एक छोटा सा कीट उड़ता हुआ आकर बैठ जाता है। महाराज उसे हटाने वाले होते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है, किस कीट के रक्त से मांग भरूं। और तब महाराज भाव विभोर होकर माँ की तरफ देखते हैं। तभी कलिका कहती है, क्या हुआ महाराज, जल्दी कीजिए ना। महाराज विश्वजीत बड़े ही भावुक होकर अपने अंगूठे को तलवार की धार से दबाते हैं, जिससे उस कीट का रक्त महाराज के अंगूठे पर लग जाता है। और फिर महाराज विश्वजीत उस रक्त को कलिका की मांग में भरने में लगा देते हैं। कलिका को लगता है कि महाराज ने अपने रक्त से मांग भरी है और इस समय कलिका की खुशी का कोई सीमा नहीं रह होती। और वो मन में सोचती है, अब महाराज विश्वजीत पूर्णतः मेरे वश में हैं। अब मैं जो कहूँगी महाराज बिना कोई प्रश्न किए वही करेंगे। महाराज विश्वजीत उस कीट के बलिदान से बहुत दुखी होते हैं। तब कलिका कहती है, विवाह विधि पूर्ण हुई, महाराज चलिए सहवास के लिए चलते हैं। तभी महाराज विश्वजीत अति शीघ्रता से माँ के चरणों में रखा हुआ सिंदूर लेकर कलिका की मांग में भर देते हैं। तब कलिका गुस्से में चिल्लाकर कहती है, महाराज ये क्या किया। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, क्यों, क्या हुआ मत्स्या, पति हैं हम आपके और यह हमारा अधिकार है, इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है। तब कलिका अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, नहीं महाराज, मैं तो बस ये कह रही थी कि सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता थी। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, मत्स्या, आपकी कुल विधि के अनुसार तो विवाह हो गया, किंतु हमारे कुल परंपरा के अनुसार तो विवाह होना अभी शेष है। तब कलिका आश्चर्य से महाराज को देखती है और फिर सभी मानव मूर्तियों की तरफ देखती है। वो सभी मूर्तियाँ धीरे धीरे जीवंत होने लगती हैं और भागकर उन मूर्तियों की तरफ जाती है और उन्हें देखकर कहती है, ये सभी तो जीवित होने लगी। और फिर अपनी मांग में लगे रक्त को उंगली से छूकर देखती है, जिसमें रक्त का रंग काला पड़ जाता है। और फिर अत्यंत क्रोध में महाराज की तरफ देखते हुए कहती है, महाराज, ये रक्त का रंग काला पड़ गया, इसका अर्थ ये रक्त आपका नहीं है। और तब महाराज विश्वजीत अपनी हथेली पर रखे हुए उस मृत कीट को कलिका को दिखाते हैं और फिर उस कीट को माँ के चरणों में रख देते हैं। तब कलिका गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, महाराज विश्वजीत, आपने मेरे साथ छल किया। और फिर गुस्से में महाराज पर आक्रमण करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तभी कलिका और महाराज के बीच में महाराज का अश्व और भगवा रंग पहने वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति आ जाते हैं। तभी वह अश्व इंसानी वाणी में बोलता है, छल का उत्तर छल से ही दिया जाता है पिशाचनी। और ये कहकर वो इच्छाधारी नाग बन जाता है, जिसका ऊपर का शरीर इंसान का होता है और नीचे का हिस्सा नाग का हो।
और फिर कहता है, मैंने ठीक कहा ना गुरु रैकव्य। तब कुलगुरु रैकव्य कहते हैं, पूर्णतः सत्य है नागराज माणिक। तब कलिका कहती है, तुम दोनों अंदर कैसे आए? और तब इसे याद आता है महाराज का वस्त्र मंदिर के द्वार पर गिरा था। तब कलिका अत्यंत क्रोध में महाराज विश्वजीत को देखते हुए कहती है, तो उस समय तुमने वो वस्त्र जानकर गिराया था? तब कुलगुरु रैकव्य कहते हैं, हाँ, महाराज ने वो वस्त्र जानबूझकर गिराया था ताकि मंदिर का द्वार पूरी तरह से बंद ना हो और हम मंदिर में के अंदर प्रवेश कर सकें। तब कलिका महाराज की तरफ देखते हुए कहती है, इसका अर्थ यह हुआ महाराज विश्वजीत, तुम जानते थे कि मैं एक पिशाचनी हूँ और तुमने मेरे साथ विवाह करने का केवल दिखावा किया। तब कुलगुरु रैकव्य कहते हैं, विवाह तो सत्य में हुआ है, ये तो तुम भी जानती हो पिशाचनी, नहीं तो ये मूर्तियाँ जीवंत नहीं होती। सभी मूर्तियाँ धीरे धीरे जीवंत होने लगती हैं और चांद पर लगा ग्रहण भी धीरे धीरे हटने लगता है। तब कलिका गुस्से में चिल्लाकर कहती है, महापिशाचनी कलिका हूँ मैं, तुम सबका विनाश कर दूंगी। और ये कहकर कलिका अपनी सेविका रिष्टा को आवाज़ लगाती हैं, रिष्टा रिष्टा। तभी महाराज विश्वजीत के सिपाही और अन्य एक इच्छाधारी नाग रिष्टा की को शक्तिपाश में बंदी बनाए हुए लेकर आते हैं। तब रिष्टा दयनीय वाणी में कहती है, मेरी रक्षा कीजिए महापिशाचनी। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।